टडाप करप्शन केस वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा 2013 से केस चल रहा है, आज 12 साल बाद फैसला आया। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बयान नहीं दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। मैं हमेशा कानून के मुताबिक चला हूँ, सेनेट का रुकन पहली बार नहीं बना। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, पीटीआई रहनुमा आज JIT में तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियासम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास, आलिया हमजा, वकास, अकरम, असद कैसर और शाह फरमान को तलबी के नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक JIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। इससे पहले JIT आसिफ रशीद, सिबगतुल्लाह विर्क और अजहर मशवानी समेत PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर चुकी है। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतालिक तमाम हकाइक से अपोजिशन और अवाम को आगाह करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क का उस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान ने एमल कांसी को भी पकड़ा, अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या बना? फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इक़्तिदार में लाई गई। कौम के सामने हम हकाइक के रखेंगे। बानी PTI ने एहतजाज के हवाले से कुछ नहीं कहा। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। बहुत से लोग हमें एहतजाज करने का कहते हैं, हम पर जो तनकीद करते हैं इन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कोशिश के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। दहशतगर्द ग्रुप अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बन्नू के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा किसी को भी पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक फौज रियासत की सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। बन्नू हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को चाहिए कि वो कहीं भी हों, जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया और कहा मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के आवाम की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगी। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू का दौरा किया। जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाकी सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर जवाब तलब। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का मसला। काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी कौमी मसला जिसके हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। वजारत खारजा और दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दामात करें। हुकूमत का गर्दिशी कर्ज के खात्मे का नया मंसूबा। 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज से 24 खरब गर्दिशी कर्जे से 15 खरब की असल रकम क्लियर की जाएगी। हुकूमत के कमर्शियल बैंक्स के साथ कर्ज की डील तय पा गई। IMF को आगाह कर दिया गया। हुकूमत 12.5 खरब कर्ज 6 साल में अदा करेगी। पहले साल हुकूमत नए कर्ज पर 135 अरब रुपए सूद कीमत में अदा करेगी। नए मंसूबे पर अमल दरामद से गर्दिशी कर्जे खत्म हो जाएंगे। FBR की मशरूबात, तंबाकू और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। टैक्स कम करने का मकसद मशरूबात और तंबाकू सेक्टर में फरोख्त का हजम बढ़ाना है। रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदो फरोख्त के लेन देन में इजाफे से भी इजाफी आमदनी हासिल होगी। इन सेक्टर्स में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में कमी की जाएगी। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। IMF को तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। इन तजावीज़ पर हतमी फैसला IMF की मंजूरी की सूरत में होगा।
बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट कमी के रिलीफ से मुतालिक पावर डिवीजन की दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर के 300 यूनिट तक घरेलू ज़राई ट्यूबवेल सारिफिन के लिए कमी मंजूर। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फायदा नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन को मिलेगा। माहाना 100 यूनिट तक लाइफ लाइन घरेलू सारिफिन को कमी का फायदा नहीं मिलेगा। जमहूरी वतन पार्टी के तर्जुमान मीर शम्स कुर्द पुलिस गर्दी का शिकार। 2 ग्रुप्स में सालिसी के लिए थाने गए। पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के फुटेज सामने आ गई। मीर शम्स कुर्द का कहना है कि पुलिस ने बात सुने बगैर हवालात में बंद कर दिया। FBI के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अशफाक समेत मुतादिद अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट फैसलाबाद ने वारंट अदम पेशी पर जारी किए। SHO सिविल लाइन को अफसरान को 8 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सर अंजाम देंगे।